हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। इसमें आज हम सीखेंगे फलन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने संबंध सीख लिया था और उस पर कुछ प्रश्न भी हल किए थे। आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर 3 है और अध्याय 1 चल रहा है हमारा। तो इसमें हम आज सीखेंगे फलन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फलन कहते किसे हैं, क्योंकि हम ये 11वीं में पढ़ चुके हैं कि फलन कैसे कहते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए हम फलन के बारे में जानते हैं। तो फलन क्या होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब। फिर से, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है? फलन। ऐसे अवयवों का जोड़ा क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 हैं और बी के ए बी सी डी हैं। ए का ए से कनेक्शन, बी का 2 का बी से, 3 का बी से, 4 का सी से, यानी ए की इस अवयव का इसमें कनेक्ट हो रहा है। तो ए की प्रतिबिंब बन रहा है ना इस वाले का, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि अब फलन होते कितने प्रकार के हैं। तो फलन मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। चूँकि हमारे कोर्स में 4 हैं, वैसे होते तो बहुत प्रकार के हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि एक एकी फलन, बहु एकी फलन, आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी फलन। ये 4 प्रकार के मुख्यतः फलन होते हैं। एक एकी फलन को हम क्या कहते हैं? 1 to 1 कनेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और बहु एकी को मैनी टू 1 कनेक्शन, और हम आच्छादक को ऑन टू कनेक्शन एंड ऑट टू कनेक्शन हम अंतरक्षेपी फलन को कहते हैं। किसमें? इंग्लिश में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जाने कि एक एकी फलन क्या होता है। इधर मैं अवयव लिख रहा हूं। एक अवयव का एक ही अवयव से कनेक्शन। क्या बोला मैंने? कि समुच्चय ए के अवयव का समुच्चय बी के अवयव से कनेक्शन हो, और वो भी सिर्फ एक अवयव का दूसरे अवयव से, यानी समुच्चय ए का एक अवयव और समुच्चय बी का एक अवयव, भले ही ऐसे हों या ऐसे, एक अवयव हो। जैसे एक का ए से है, एक से, एक का किसी और से नहीं है, इसलिए ये एक एकी फलन कहलाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक एकी। इसकी डेफिनेशन, यदि चलिए डेफिनेशन हम बाद में बता देंगे, अब बहु एकी जानते हैं। और यदि ऐसा ना हो, और ऐसा हो यदि, तो ये कौन सा फलन कहलाता है? ये बहु एकी, क्योंकि दो अवयवों का समुच्चय ए के दो अवयवों का समुच्चय बी के एक ही अवयव से संबंध है, यानी जोड़ा है। तो इसे हम कौन सा फलन कहते हैं? बहु एकी फलन। ठीक है। और आच्छादक फलन, आच्छादक फलन हम किसे कहते हैं? तो आच्छादक फलन हम कहते हैं जिसमें परिसर बराबर हो सहप्रांत के। अब ये परिसर और सहप्रांत क्या होता है? तो हम जानेंगे पहले परिसर, सहप्रांत और प्रांत क्या होते हैं। तो प्रांत होता है हमारा समुच्चय ए, चूंकि ये है ना। प्रांत क्या हो गया हमारा? समुच्चय ए। और सहप्रांत क्या होता है? समुच्चय बी। और परिसर, परिसर होता है हमारे जो समुच्चय बी में जो अवयव का मान है, जैसे ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन डी का कोई कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं है, इसलिए ये परिसर में नहीं आएगा।
और अगर सब में आ रहे हो, जैसे ये वाला है जिसमें सारे अवयव काम आ रहे हैं समुच्चय बी के, तो ये परिसर और सहप्रांत बराबर हो गए, तो ये कौन सा फलन कहलाएगा? एक एक ही तो है क्योंकि 1-to-1 कनेक्शन बन रहा है, तो ये आच्छादक हो जाएगा। और अगर ऐसा छूट जाए और अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो ये कौन सा फलन कहलाता है? अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी कौन सा? अगर ऐसा ना हो, ये छूट गया, तो ये कौन सा? अंतरक्षेपी। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ ये बना रखे हैं, तो आप बताइए ये कौन सा फलन होगा? ए का 1 से और बी का भी 1 से, लेकिन सी का 2 से और डी का 3 से, तो ये एक एक ही होगा क्या? नहीं, क्योंकि समुच्चय ए के 2 अवयव हैं और समुच्चय बी का सिर्फ एक ही अवयव है, इसलिए ये कौन सा होगा? बहुएकी। तथा अब आच्छादक और अंतरक्षेपी में से आच्छादक परिसर बराबर सहप्रांत होता है, तो ये तो हमने अभी पढ़ा है। परिसर यानी समुच्चय बी, समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? 1 2 3 अवयव हैं, और सहप्रांत तो हो गए समुच्चय बी, लेकिन परिसर क्या होता है? जो काम में आ रहे हों, और तीनों के तीनों अवयव भी काम आ रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? आच्छादक भी होगा। इसी प्रकार ये है ए का 1 से और बी का भी 1 से, तो ये कौन सा होगा? बहुएकी। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए के 2 अवयव हैं और समुच्चय बी का एक ही अवयव है, इसलिए ये बहुएकी होगा। अब आच्छादक अंतरक्षेपी, आच्छादक में क्या होता है? समुच्चय बी के सारे अवयव काम आ रहे हैं और समुच्चय बी है ना, जितने अवयव हो मतलब सारे अवयव काम आ रहे हो, तो 1 और 2 अवयव हैं, दोनों के दोनों काम आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है, इसलिए ये भी आच्छादक हो गया। अब आया हमारा ये तीसरा। अब इसमें समुच्चय बी के ये 3 अवयव काम नहीं आ रहे, लेकिन 4 अवयव हैं, और जो एक है तो सारी काम आ रहा है, तो ये एक एक ही तो नहीं होगा, कौन सा होगा? बहुएकी। तथा अंतरक्षेपी होगा ना। आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक में परिसर बराबर सहप्रांत होना जरूरी है, और चूंकि हमने सीखा है कि परिसर कहते हैं हम काम के अवयवों को, यानी जो समुच्चय ए बी के सारे अवयव काम जो काम में आ रहे हो सारे अवयवों को कहते हैं समुच्चय बी के, और ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तब क्या होगा? आच्छादक होगा। तो ये है क्या? नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये है, अब इसका ए का 1 से, बी का 1 से 3, सी का 1 से, तो ये एक एक ही तो है। अब आच्छादक चेक करेंगे। समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। काम में कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो ये आच्छादक नहीं होगा, ये अंतरक्षेपी होगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो चलिए अब हम डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि जैसे यदि कोई पूछ ले कि एक एक ही फलन किसे कहते हैं, तो एक एक ही में क्या होता है? एक का एक से कनेक्शन, यानी इसका इससे और इसका इससे, तो x1 का x1 से, x2 का x2 से, x2 x1 नहीं हो सकता, x1 x2 नहीं हो सकता, यानी यदि इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे? यदि fx1 बराबर हो fx2 के, तो x1 और x2 बराबर होना चाहिए। चूँकि ऐसा पूछ लिया जाए यदि कि 2 समुच्चय हैं a और b, इसमें f फलन परिभाषित है, इधर x1 है और x2, fx1 और fx2। अब जो दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर हैं और एक ही संबंध बन रहा है ना, तो ये कौन सा हो गया? अपना एक एक ही फलन हो गया। ठीक है, तो अब एक एक ही यदि पूछ ले तो कैसे लिखेंगे हम? यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ,
ऐसा ना हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा, यदि ऐसा ना ही होगा। और आच्छादक फलन क्या है, आच्छादक फलन हमने सीखे थे कि अभी परिसर बराबर हो सहप्रांत के, और अगर नहीं है ये दोनों बराबर तो ये कौन सा हो जाएगा, अंतरछेपी हो जाएगा, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। देख सकते हैं कि जैसे हमारे बुक में दिया है उदाहरण नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x है द्वारा प्रदत्त फलन n to n में परिभाषित है, तो एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं, ऐसे बुक को साइड में रख देते हैं। तो देखेंगे क्या दिया है हमें, f(x) बराबर क्या दिया है 2x, और प्रॉपर्टीज क्या दी है, एज सच दैट n to n नेचुरल नंबर, और हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, 1 से चालू होके अनंत तक जाते हैं, है ना। चलिए एक एक ही चेक करेंगे पहले, एक एक ही फलन। एक ही फलन में क्या होता है, अभी हमने सीखा है, यदि f(x1) बराबर हो f(x2) के तो x1 बराबर होना चाहिए x2 के, है ना, यही सीखा। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि x1 बराबर है, इधर रख देंगे हम क्या जो है, तो इधर x लगा देंगे। और अगर हम लिखना चाहें, ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है वैसे लिखने की, ऐसे रख देते हैं। तो f(x1) बराबर f(x2) तो क्या जाएगा इधर, 2x1 बराबर 2x2, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। यही हमारी प्रॉपर्टी है कि f(x1) बराबर f(x2) है, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, और चूंकि हम ये लेकर चले तो ये प्राप्त हो गया, इसलिए ये एक ही फलन है। अब दूसरा चेक करेंगे हम, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में क्या था कि परिसर बराबर सहप्रांत, यही प्रॉपर्टी थी। चूंकि y बराबर होता है f(x) के, ये हम जानते हैं कि जो f(x) है वो y के बराबर होता है, इधर रख देंगे y बराबर f(x) का मान कितना दिया है 2x, तो इधर x का मान क्या हो जाएगा y/2। यदि हम यहाँ y बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, क्योंकि y तो बिलोंग करेगा n में, लेकिन इधर रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, डज नॉट बिलोंग टू n। 1/2 क्या n में आता है, क्या नहीं आता, इसलिए ये क्या आच्छादक नहीं है, है ना। अब आप खुद देखिए कि जब ये दो समुच्चय हैं और इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 ये हैं, और इसका संबंध किससे है, इससे, ये भी इससे 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 है, लेकिन एक इसका संबंध किससे आ रहा है, किधर, इधर 1/2 है ही नहीं, तो ये आच्छादक होगा ही नहीं, है ना, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। तो कैसे लिखेंगे हम, y के प्रत्येक y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान प्रत्येक फलन के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, या ये लिख सकते हैं कि फलन के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए ये आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसके आगे का यानी इसके आगे क्वेश्चन हम अब कल करेंगे। यदि आज ही करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।